वजह है आपके सामने। वजह यह है कि अमेरिका में दरअसल अब होने क्या वाला है, अमेरिका में दिवाली पर राष्ट्रीय अवकाश होगा, जिसे आप नेशनल हॉलिडे कहते हैं। क्योंकि आपने जब से आंख खोली, भारत में दिवाली पर छुट्टी होती है, लेकिन अमेरिका में जो भारतीय रहते हैं उनके लिए छुट्टी नहीं होती थी। लेकिन अब अमेरिका में भी नेशनल हॉलिडे होगा, दिवाली की छुट्टी होगी। क्यों? क्योंकि यूएस कांग्रेस में दिवाली डे विधेयक पेश किया गया है। वहां की संसद में एक विधेयक पेश किया गया है और कैरोलिन मेलोनी ने यह विधेयक पेश किया है कि भाई अमेरिका में भी दिवाली की छुट्टी तो बनती है, इसलिए दिवाली पर छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से भारतीय अमेरिका में रहते हैं। और आपको बताएं, कई सांसदों ने इस विधेयक का, इस बिल का समर्थन किया है अमेरिका के अंदर। आइए आपको बताने जा रहे हैं, देखिए जरा कैसे संभव हुआ ये कि अमेरिका में कैसे दिवाली पर नेशनल हॉलिडे होगा। तो अमेरिका में भी भारतीयों की दिवाली अब बहुत हैप्पी होने वाली है। अमेरिका में दिवाली को दरअसल राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने वाले बिल को लेकर अमेरिका में जो भारतीय हिंदू हैं उनमें बहुत खुशी है और आशा की जा रही है कि अमेरिका में जल्द दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए और इसकी घोषणा की जाए। दरअसल अमेरिका में इस विधेयक को लेकर काफी समय से मांग उठ रही थी। भारतीय मूल के राजा कृष्णमूर्ति समेत कई और सांसदों ने इस बात की मांग की थी। तो राजा कृष्णमूर्ति ने अमेरिकी कांग्रेस में एक और प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें दिवाली के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को मान्यता देने की मांग की गई थी। वही आपको बताऊं, जिस अमेरिकी सांसद कैरोलिन मेलोनी ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया, दिवाली के महत्व को बताते हुए कहा, क्या कहा उस सांसद ने, देखिए जरा। इस साल दिवाली कोविड-19 के अंधकार से देश के आगे बढ़ने का प्रतीक भी है। यानी उनका कहना है कि कोविड-19 से पूरी दुनिया परेशान थी, अमेरिका भी परेशान था, और दिवाली की जो रोशनी है ये हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाती है। मुझे आपके साथ अंधकार पर प्रकाश की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत और अज्ञानता पर ज्ञान की तलाश का जश्न मनाते हुए गर्व हो रहा है। ये शब्द थे अमेरिका की सांसद के। आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं अगली बड़ी खबर आज की। ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दिवाली गिफ्ट दिया। दिवाली गिफ्ट क्या था देश के लिए? इससे बड़ा गिफ्ट शायद हो नहीं सकता। दिवाली गिफ्ट था कि तेल के दाम कम कर दिए गए, डीजल के 10 रुपए और पेट्रोल के 5 रुपए। तो सस्ते तेल से सियासी आग लग गई है। अब सियासी पार्टियां परेशान हैं कि तेल के दाम तो कम हो गए। अब विपक्ष के सामने चुनौती है कि उनके जो राज्य है, यानी गैर बीजेपी शासित राज्यों को तेल के दाम कम करने होंगे। लेकिन इतने दामों में कटौती के बाद भी विपक्ष कह रहा है अभी और दाम कम करिए। देखिए जरा रिपोर्ट। बहुत खुश है, बहुत खुश है। ये भगवान श्री राम की जो है आशीर्वाद है। पेट्रोल के दाम घट गए, अभी और घटेंगे। बहुत राहत मिल गई हम लोगों को, बहुत खुश हैं। ये तो हाँ, बहुत खुश हैं, बहुत। थैंक यू एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट आपने इतना बड़ा स्टेप लिया है दिवाली पे। इट्स अ गिफ्ट फॉर अस। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। तेल के दाम कम होने से लोगों ने तो राहत की सांस ले ली, लेकिन देश की सियासत का गला अब तक तर नहीं हुआ। विपक्ष केंद्र सरकार से 10 रुपए नहीं और ज्यादा कटौती की मांग कर रहा है। 32 रुपए 90 पैसे से सिर्फ 5 रुपए घटाना कोई राहत हम नहीं मानते। 31 रुपए 80 पैसे में सिर्फ 10 रुपए घटाना हम उसको राहत नहीं मानते। पूरी तरह से जब तक ये राहत एक्साइज ड्यूटी की नहीं मिलेगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उनसे पूछना चाहता हूं जो ट्विटर पर मीडिया में मोदी को गाली देते हैं, क्या उन्होंने अपने राज्य में वैट की कम क्यों नहीं किया? ये केवल गाली देने के लिए? विपक्ष केंद्र सरकार ने डीजल पर 10 रुपए और पेट्रोल पर 5 रुपए की कमी के बाद अब गैर बीजेपी शासित राज्यों के पाले में गेंद फेंक दी है। अब विपक्ष को अपने राज्यों में तेल की कीमतें कम करनी होगी। राज्य सरकार सोचेगी, लेकिन जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। वैट को लेके सरकार सोचेगी, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। कुछ लोग राहत से भी आहत होते हैं, और इन आहत आत्माओं का तो परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी हो या कुछ और पार्टियां हैं, उस राहत पे का स्वागत करने के बजाय उससे आहत हो रही हैं।
तो आपने सुन लिया नेताओं को, लेकिन आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं जैसे ही तेल के दाम कम किए गए, प्रियंका गांधी ने क्या ट्वीट किया। देखिए जरा, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, यह दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। जी हां, वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है, यह प्रियंका गांधी का ट्वीट था। लेकिन आइए आपको दिलचस्प तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं, न सिर्फ केंद्र सरकार ने तेल के दाम कम किए, बल्कि राज्य सरकारों ने भी तेल के दाम कम कर दिए। प्रियंका का ट्वीट आपने पढ़ लिया कि यह डर की वजह से है, लेकिन यह डर गैर बीजेपी शासित राज्यों को क्यों नहीं है? उन राज्यों में कम क्यों नहीं हुए जहां कांग्रेस की सरकार है? देखिए जरा, मैं आपके सामने रख रहा हूं ये तस्वीर।